सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय भवानी। भाइयों, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हम सभी सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इन घटनाओं को देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो नरसंहार किया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल में कोई नया नहीं है। अंतिम समय में 1-2 साल पहले भी ये बहुत घटनाएं हुई। उससे पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आसाम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह के नरसंहार होते रहे हैं। अब ये बात आम हिंदू तक पहुंच चुकी है। ये बात आम हिंदू तक क्यों पहुंची? जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल के अंदर जानलेवा हमले हो रहे थे, तब ये हिंदू समाज अगर जाग गया होता तो आज पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ बर्बाद करके वहाँ से निकलने की नौबत ना आती। मेरे भाइयों, पश्चिम बंगाल का ये हाल है, जो भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक राज्य है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर रह रहा है, जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, जो हिंदू अफगानिस्तान के अंदर फंसा हुआ है, उनका क्या हाल होगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उस औरत को तो केंद्र की सरकार को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करके कुर्सी से हटा देना चाहिए। और भड़काऊ भाषण उसने खूब दिए हैं, सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं। वो सीधा अल्लाह की कसम खा खा कर जो है लड़ाई के लिए उकसा रही है, कहीं ना कहीं दंगों के लिए उकसा रही है। तो उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। देश में संविधान का राज है और देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। जो मुस्लिम भाई हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहकर चलेंगे, उनके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इस तरह के दंगाई हैं, हो सकता है ये रोहिंग्या मुस्लिम हो, बांग्लादेश से आए हुए हों, हो सकता है पाकिस्तान के कुछ लोगों को इन्होंने अपने यहाँ शरण दी हो किसी न किसी माध्यम से। तो ये बड़ा जांच का विषय है। इसे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सलाहकार हैं, उनकी राय लेते हुए इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी उच्चतम जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके तार कहीं बाहर से जुड़े हुए तो नहीं हैं। और सभी हिंदुओं को अपने पश्चिम बंगाल के भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ संवेदनाएं ना हो, हम हर तरह से उनके साथ खड़े हों। यदि वो जिस तरह की भी मदद चाहते हैं, हम सब लोग मिलजुल कर वो मदद करें। सभी जो जातियों के, बिरादरियों के नेता बने फिरते हैं, अभी वो ज़रा विचार करें कि कौन सी ऐसी जाति है पश्चिम बंगाल की, हिंदुओं की, जो वहाँ आक्रांताओं द्वारा पीटी ना जा रही हो, मारी ना जा रही हो, बच्चों की हत्या ना की जा रही हो, महिलाओं की, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ उनके पति, उनके भाई, उनके बेटों के सामने ना किया जा रहा हो। तो ज़रा विचार करें और सही दिशा में चलने का प्रयास करें, ताकि इस भारत का कोई भी राज्य भविष्य में पश्चिम बंगाल ना बन सके। ये हम सब के लिए सबक है। जिन्होंने जम्मू कश्मीर की घटनाएं नहीं देखी, जब वहाँ कश्मीरी पंडितों को मारकर और उनकी सारी संपत्ति को हड़प कर और इज्जत को तार तार करके उनको वहाँ से भगाया गया था, आज हमारी इस युवा पीढ़ी के लिए ये सबक है कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये नुकसान उठाने पड़ेंगे। मेरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस नरसंहार को अंतिम समय मानते हुए और शीघ्र ही राष्ट्रपति शासन की जो है वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और ममता बनर्जी को पकड़कर जेल में डालने का काम करें, क्योंकि सारे दंगे भड़काए हुए उसी के हैं। वहाँ का जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो कुछ नहीं कर रहा, किसी की कोई मदद नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सरकारी तंत्र भी वहाँ दंगाइयों के साथ है। तो इस पर एक्शन कब लेंगे?
क्या हिंदुओं को आईना दिखाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए वहाँ के हिंदुओं को इतना मरवा दिया जाए कि पूरा पश्चिम बंगाल हिंदू विहीन हो जाए, जहाँ माँ भगवती काली के रूप में पूजा होती है? हमारी परंपराओं को हर राज्य में इस तरह से तार तार किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगे और करारा जवाब मिले दंगाइयों को, जिससे कि उनको सबक मिले कि दंगा करना केवल उत्तर प्रदेश में ही बैन नहीं है, इस पूरे भारत के किसी भी राज्य में दंगा करने वाले दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मोदी जी, हमारी प्रार्थना आप तक पहुँचे, यही उम्मीद है, और वहाँ राष्ट्रपति शासन अति शीघ्र प्रभाव से जो है लागू हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी।